लीरन निंगी के ऑफिस में उसे बताने आया कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। तब उसने अंदर देखा कि निंगी सुमो की बहुत ज्यादा देखभाल कर रहा है, तो वो देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपने दांतों को क्लेंच करता है और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया जब निंगी ने ये कहा कि ज्यादा आवाज मत करो, मैं बाद में आ जाऊंगा। लीरन बाहर से ऐसा दिखा रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर लीरन अपने घर वापस आने के बाद सारी पुरानी फाइल्स देख रहा था, ड्रग फैक्ट्री में जो एक्सप्लोजन हुआ था उस बारे में। उसके लिए सुमो के डैड को जिम्मेदार ठहराया गया था, तो उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन लीरन के पास थी और उसकी फोटो भी। वो फोटो देखकर लीरन सोचता है कि ये ओमेगा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसने सुमो की फोटो के साथ उसे कंपेयर किया। वो दोनों दिखने में एक जैसे थे और उन दोनों की सरनेम भी सेम थी। लीरन समझ गया कि सुमो इसी वजह से ही निंगी के क्लोज हुआ है। वो बदले के लिए निंगी के पास आया है। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी के विला में वो दोनों कुछ गेम्स खेल रहे थे। फिर बातों बातों में ही सुमो को एक सरप्राइजिंग बात पता चली। सुमो बहुत ही सरप्राइज था कि निंगी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास पैसा पावर सब कुछ है और तुम कितने हैंडसम भी हो, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया। फिर सुमो उससे काफी सारे सवाल पूछने लगा और वो चाहता था कि निंगी उसके सही सही जवाब दे, ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। और उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है कि निंगी किसी के फेरवन फील नहीं कर सकता, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही निंगी को सारे सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। सुमो उससे बार बार पूछ रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था, और निंगी ने गुस्से से जवाब दिया कि हाँ, उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। सुमो ने पूछा कि तो फिर वो वैननान कौन था? क्या वो तुम्हारा एक्स नहीं था? क्या वो पहले तुम्हारा लवर नहीं था? वैननान का नाम आते ही निंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। वो चला गया और यहाँ पे सुमो उदास हो गया कि मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन मेरे फादर के केस में मुझे उसकी मदद चाहिए। पर वैननान तो निंगी के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी निंगी उसके लिए मिल्क ले आया। सुमो विचारों में खोया हुआ था, तो फिर वो गिरने वाला था। निंगी ने उसे संभाला और कहा कि इसे पी लो और सोने चले जाओ। सुमो ने स्माइल के साथ कहा कि हाँ ठीक है, और फिर उसने निंगी के सामने वैननान का जिक्र भी नहीं किया। फिर अगले सीन में सुमो स्टूडियो में था और निंगी ने उसे मैसेज कर दिया था कि वो उसे लेने आने वाला है। सुमो परेशान था कि उस दिन के बाद मैं फिर उसके सामने वैननान का जिक्र नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। थोड़ी देर बाद उसने निंगी की कार देखी तो वो भाग के गया, लेकिन अंदर वहाँ पे निंगी नहीं था, वहाँ पे लीरन था और उसने बताया कि प्रेसिडेंट निंग अभी बिजी है, तो उसने मुझे आपको लेने भेजा है। सुमो हाँ ठीक है कह के गाड़ी में बैठ गया, लेकिन गाड़ी के अंदर उन दोनों के बीच में बहुत ही ऑकवर्ड माहौल था। लीरन अपने लैपटॉप में लगा था और सुमो से जरा सी भी बात नहीं कर रहा था। सुमो लीरन के बारे में सोच रहा था कि वो दोनों जब साथ होते हैं तब इस तरह का ऑकवर्ड माहौल ही होता है, और लगता है कि लीरन काफी वक्त से उसके लिए काम कर रहा है। उसने लीरन के लैपटॉप में उस ड्रग फैक्ट्री के बारे में देखा, तो वो करीब से देखने आ गया, लेकिन लीरन ने तुरंत ही लैपटॉप बंद कर दिया कि मिस्टर सू क्या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सुमो ने कहा कि कुछ भी नहीं, और वो उसके साथ निंगी के बारे में बातें करने लगा कि निंगी यहाँ पे क्यों नहीं आ पाया। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या वो ड्रग फैक्ट्री निंग ग्रुप चलाता है। वो बहुत ज्यादा बुरा बुरा इमेजिन करने लगा था, तो लीरन ने उसे बुलाया कि मिस्टर सू आप ठीक तो है। सुमो अपने विचारों से बाहर आया और स्माइल के साथ कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ।